कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? अगले 28 दिन में क्या बड़ा होने वाला है? वाराणसी, देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अब तक 1200 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ यूपी में भी लगातार कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कोरोना के चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच भू के वैज्ञानिक ने भी बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोरोना का ये नया सब वेरिएंट जेन एक सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका के बाद अब भारत में भी फैल रहा है। जिस तरह से भारत में शुरुआती केस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अगले 3 से 4 हफ्तों में अपने पीक पर होगा। 21 से 28 दिनों बाद कम होंगे केस। उन्होंने बताया कि कोविड की अलग अलग लहरों की संक्रमण अवधि अलग अलग रही है। पहली लहर का दौरान लॉकडाउन लगा, जिससे संक्रमण की रफ्तार काफी कम रही। इसी कारण पहली लहर में संक्रमण अवधि करीब 60 दिन रहा। उसके बाद दूसरी लहर में यह अवधि 21 दिन में अपने हाई लेवल पर पहुंच गई। वहीं तीसरा लहर यहां 28 से 32 दिनों तक सक्रिय रहा। इससे यह साफ है कि ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है, वो और भी तेजी से लोगों को इफेक्ट कर सकता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 21 से 28 दिन में यह अपने हाई लेवल पर जा सकता है। उसके बाद फिर कोविड के मामले कम होने लगेंगे। सीवर सैंपल से खुलेगा राज। उन्होंने बताया कि कोरोना ये 2 नए वेरिएंट जेन 1 और NB-8 कितना घातक हो सकता है, इसके लिए उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। नए वेरिएंट पर नजर के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद जरूरी है। इसी से वायरस के म्यूटेशन का पता लगता है। दूसरी लहर के दौरान अल्फा के साथ कोरोना के और 2 वेरिएंट पाए गए थे, जिसके कारण कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और फिर सबसे ज्यादा मौतें हुई। इस बार भी वैसी संभावना है या नहीं, इसके बारे में रिसर्च जारी है। जल्द ही BHU के वैज्ञानिकों की टीम इसके लिए वाराणसी में सीवर सैंपल्स कलेक्ट कर उसकी जांच करेगी। इस जांच से वायरस की कितनी कॉपी उसके अंदर है, इसका पता चलता है, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड और आने वाले खतरे का पता चल पाएगा।